हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास +2 रिलेशन फंक्शन तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर। तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, T1 T2 T1 सिमिलर टू T2। मतलब दो ट्रायंगल्स हैं T1 एंड T2, दोनों क्या दिए, सिमिलर। ये हमारे पास रिलेशन है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या प्रूफ करना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव RST। तो पहले तो हमने इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी दिया हुआ है, कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल ट्रायंगल्स T1 T2 एंड T3। साइड्स दी हुई हैं, विच ट्रायंगल T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। इन तीनों में से कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड, ये बात की बात है। पहले हम इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपके पास आपको पता होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या है, जो आपने 10th में रीड किया है। जैसे हम दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इनकी कोई साइड ले लेते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC और PQR, ठीक है। 10, 8 और 6, ठीक है। और यहाँ हम ले लेते हैं 5, 4 और 3। अब देखो इनकी रेशियो देखो, 5 डिवाइड बाई 10, देखो 5 डिवाइड बाई 10 1/2, 4 डिवाइड बाई 8 1/2, 3 डिवाइड बाई 6 1/2। अब देखो इनकी साइड की रेशियो इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का क्राइटेरिया हमने 10th में पढ़ा था, क्या था, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल। यहाँ साइड इक्वल नहीं होती, साइड की रेशियो इक्वल शो करनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिमिलर का क्राइटेरिया। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो अगर कोई ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, वो अपने आप पे तो सिमिलर होगी, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या है, हेयर T1 T1 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अ ट्रायंगल टू सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के तो सिमिलर होगी। तो इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। ठीक है, आर ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ दो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो अब बात करते हैं हम सिमिट्री की। सिमिट्री क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां हम क्या करते हैं, T1 T2 बिलोंग्स टू आर, यानी T1 सिमिलर टू T2 है। ठीक है, T1 सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के सिमिलर तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, यानी T2 भी सिमिलर होगा T1 के साथ। T2 ट्रायंगल भी सिमिलर टू T2 1 के होगी। तो इट मीन्स T2 T1 बिलोंग्स टू R। T1 T2 भी R के साथ बिलोंग कर रहा है और T2 T1 भी R के साथ बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स R इज सिमिट्री। तो R हमारे पास क्या है, रिलेशन क्या है, सिमिट्री का। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ हमें तीन ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले T1 T2 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स T1 सिमिलर टू T2 है, T2 T3 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स T2 सिमिलर है T3 से। अब देखो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के भी तो सिमिलर ही होगा। तो इट मीन्स T1 सिमिलर टू T3। तो हम लिख सकते हैं T1 और T3 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर T1 T2 T2 T3 और T1 T3 रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। तो आर हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
R is equivalence relation। तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 12th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल्स T1 T2 T3। अब देखो इक्विवेलेंस तो हमारा प्रूफ हो गया। अब इन्होंने हमारे पास तीन ट्रायंगल दी हुई हैं, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले T1 यहां बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, T2 और T3। ठीक है। अब इन्होंने हमारे पास देखो 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी T1 की साइड्स क्या दी हुई है 3 4 5। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है तो इसे 5 लेट कर लेते हैं। ठीक है, बेस को 3 और परपेंडिकुलर को 4, सबसे छोटा बेस। T2 ट्रायंगल में हमारे पास 13, सबसे छोटा हम बेस यूज करेंगे, और फिर यहाँ 12। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू 10, यहाँ सबसे छोटा बेस 6 और यहाँ 8। तो ये हमने तीन ट्रायंगल ले ली, T1 T2 T3। अब इनकी रेशियो चेक करते हैं, पहले T1 एंड T2। अब देखो 5/13, 4/12 एंड 3/5। अब देखो इनकी रेशियो तो इक्वल है नहीं, क्योंकि यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1/3 आएगा। तो T1 T2 तो सिमिलर नहीं है। अब T2 और T3 चेक करते हैं, T2 एंड T3। तो T2 ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10/13, 8/12 एंड 6/5। ये 4 के टेबल पे कैंसिल, 2/3। इनकी भी रेशियो इक्वल नहीं है। अब चेक करते हैं T1 एंड T3। अब देखो यहाँ 5/10 हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस के साथ, बेस का बेस के साथ, और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर। अब इनको कैंसिल करते हैं, 1/2 1/2 1/2। तो कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड करती हैं खुद से, T1 एंड T3। ठीक है, ये तो हमने बना के दिखा दिया। अब लिखना कैसे है वो देख लीजिए। अब देखो हमारे पास रिलेशन है T1 T2, T1 सिमिलर टू T2, और यहाँ हमारे T1 ट्रायंगल की साइड दी है 3 4 5, T2 की 5 12 13 एंड T3 की 6 8 10। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। तो T1 एंड T3 की रेशियो है 3/6 4/8 5/10 1/2 1/2 1/2। रेशियोज इज सेम, देन T1 एंड T2 इज रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में कौन सी दो ट्रायंगल रिलेट कर रही हैं, T1 एंड T2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।